बच्चा नहीं, वारिस चाहिए। रीचा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और भला होती भी कैसे, आखिर वो इतने बड़े घर की बहू जो थी। पर कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक उसी तरह से रीचा जितनी खुश दिख रही थी, वो उतनी खुश थी नहीं, और इसका कारण है बच्चा। जी हाँ, रीचा की शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे, पर उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। ऐसे ही एक दिन रीचा अपने कमरे में काम कर रही थी, तभी वहाँ उसकी सास कुंती उसके पास आती है। बहू, आज खाने में क्या बन रहा है? माँ जी, आज मैं चांप और पूरी, खीर और रायता बना रही हूँ। वो क्या है ना, आज मेरा भाई आ रहा है। भाई? कौन सा भाई बहू? तेरा तो कोई भाई नहीं है। माँ जी, मेरी मौसी का लड़का आज अपनी वाइफ काजल और अपने बेटे रोहन के साथ आ रहा है। ओह, अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने तेरा भी मन लगा रहेगा। कुंती की बात सुनकर रीचा मुस्कुराती है और दोनों सास बहू आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उसके घर कुंती की पड़ोसन रजनी अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर आती है। कुंती, अरे ओ कुंती, जरा बाहर तो आ, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। रजनी की आवाज सुनकर कुंती बाहर हॉल में आती है और रजनी के हाथों में मिठाई का डब्बा देकर पूछती है, अरे वाह, क्या बात है रजनी बहन, आज तुम मेरे घर में मिठाई का डब्बा लेकर क्यों आई हो? अरे बात ये ऐसी है कि अगर तू भी सुनेगी तो खुशी से फूली नहीं समाएगी। तुझे पता है, मेरी बहू को फिर से लड़का हुआ है। अरे वाह वाह वाह, ये तो अच्छी बात है। एक बार फिर तेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू, लेकिन सच में तुझे कितना बुरा लगता होगा ना। मतलब तेरे बेटे से मेरे बेटे की शादी बाद में हुई और मेरे बेटे को 2 बेटे भी हो गए, पर पता नहीं तेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ कब गूंजेगी। रजनी कुंती की कान भरने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ छाया आ जाती है और अपनी पड़ोसन आंटी की बात सुनकर वो जवाब दे देती है। माफ़ करना आंटी जी, पर आपके घर में खुशियाँ आई है तो आप अपने घर की खुशियों पर ध्यान दीजिए ना। किसके घर बच्चा हो रहा है, किसके घर नहीं, आप इन सब बात पर ध्यान ना देना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो मुझे क्या मतलब है तुम्हारे घर से? अरे मैं तो बस मिठाई देने आई थी। तो ठीक है, अब आपने मिठाई दे दी ना, तो अब आप जा सकती हैं। उसकी बात सुनकर रजनी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है, लेकिन दूर खड़ी रीचा ये सब देखती और सुनती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए एक बार फिर काम करने लगती है। वहीं छाया अपनी माँ पर गुस्सा करती है। माँ, आपने आंटी को जवाब क्यों नहीं दिया? मतलब कोई भी आकर हमारे घर के बारे में कुछ भी बोलेगा और आप सुनती रहेंगी? आपने सोचा भी है, अगर भाभी ने ये बात गलती से भी सुन ली होती तो उन्हें कितना बुरा लगता? अरे मैं उसे कुछ बोल पाती उससे पहले तो तू यहाँ आ गई और तूने सुना तो दिया, फिर मैं क्या बोलती छाया? कुंती छाया आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके बात को काटते हुए रीचा वहाँ आती है और अपनी ननद और सास दोनों को समझाते हुए कहती है, अरे तो क्या हो गया छाया, अगर आंटी ने यहाँ कर कुछ बोल दिया तो क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? भूल जाओ ना उनकी बातें। भाभी, सच में ना आपके अंदर बहुत पेशेंस है। इन सबको छोड़ो और चलो खाना खा लो। अरे पर बहू, अभी तो तेरा भाई आने वाला है ना, पहले उसे आ जाने दे, फिर सब साथ में खाते हैं। कुंती की बात से रीचा सहमत होती है और वो सब रीचा के भाई का वेट करने लगते हैं। कुछ दिन में राहुल अपनी पत्नी काजल और बेटे रोहन के साथ रीचा के घर आता है, जहाँ रीचा का बड़ा आलीशान घर देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आपकी बहन का घर कितना बड़ा है, ऐसा घर तो हमने बस टीवी में देखा है। तुम सही कह रही हो काजल, इतना बड़ा घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ रीचा आ जाती है, जहाँ वो रोहन और अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। अरे भैया भाभी, आप आ गए और आपने मुझे आवाज तक नहीं लगाई। बहन, तेरा घर इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाओ, मतलब कहाँ आवाज लगाऊं। कोई बात नहीं भैया, आइए मेरे साथ आइए। रीचा अपने भैया भाभी को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और अब सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान काजल अपना दिमाग चलाती है और रीचा से कहती है, रीचा, मैं क्या कह रही थी कि हम लोग अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हमें यहाँ की इतनी नॉलेज नहीं है और मैं और तुम्हारे भैया दोनों ही ऑफिस जाते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रोहन को कहाँ रखूँ। अगर दिक्कत ना हो तो क्या तुम यहाँ मेरे बेटे को रख लोगी और तुम्हारे छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देगा? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? भला रोहन क्यों काम करवाएगा? वो यहाँ रहेगा, हम उसको पढ़ाएंगे, तुम चिंता मत करो और बेफिक्र होकर इसे छोड़कर चले जाया करो। वैसे भी रोहन यहाँ रहेगा तो हमारा इससे मन भी लगा रहेगा, क्या बहू?
हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी। ठीक है आंटी जी, और थैंक यू सो मच। भाभी आप बेफिक्र हो जाइए, आखिर रोहन भी तो मेरा ही बेटा है। रीचा की बात सुनकर काजल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद काजल और राहुल रोहन को रीचा के पास छोड़कर चले जाते हैं। रोहन के साथ आज पहले ही दिन में रीचा और कुंती काफी घुल मिल जाते हैं। रोहन के साथ खेलते खेलते उनका पूरा दिन निकल जाता है और शाम को राहुल रोहन को अपने साथ ले जाता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ न सिर्फ रीचा और कुंती बल्कि छाया और मोहित भी उससे अटैच्ड हो गए थे। रोहन जब भी रीचा के पास आता तो सब लोग उसे पढ़ाते और एक अच्छी परवरिश देते। ऐसे ही एक दिन काजल अपने बेटे रोहन को छोड़ने रीचा के घर आती है, जहाँ छाया काजल से कहती है, काजल भाभी आज तो संडे है, उसके बाद भी आप रोहन को यहाँ छोड़ने आ गई। वो ना मुझे और राहुल को कहीं बाहर जाना है, तो सोचे क्यों ना हम आज भी रोहन को यहीं छोड़ जाए। अरे तो क्या हो गया भाभी, वैसे भी रोहन से मैं कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गई है, मन ही नहीं करता इसे खुद से दूर करने का। हाँ वो बात तो ठीक है, पर छाया ने पूछा तो मैंने बताना ज़रूरी समझा। अरे ये तो है ही पागल, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऊट पटांग सवाल लाती रहती है। खैर आप रोहन को यहीं छोड़ जाओ, वैसे भी रोहन को हमारे साथ बहुत मज़ा आता है। क्या रोहन? हाँ, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। मम्मी मौसी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं चलती हूँ। काजल वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर रोहन रीचा के घर में सभी के साथ खेलने लगता है। सुबह से शाम कब हो जाती है किसी को कुछ पता नहीं चलता और शाम को राहुल रोहन को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रोहन के घर से जाते ही रीचा अपने भाई राहुल को कॉल करती है। भैया आप घर पहुंच गए क्या? हाँ रीचा, मैं घर आ गया। क्यों, क्या हुआ? नहीं वो ना बस ऐसे ही अजीब सा मन हो रहा था, इसलिए सोचा क्यों ना आपको कॉल करके पूछ लूँ कि रोहन कैसा है। रोहन भी ठीक है और हम लोग अच्छे से घर भी आ गए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। अच्छा वैसे रोहन तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें परेशान करता हो और तुम उसकी शैतानियों को बढ़ावा दे रही हो। अरे नहीं भैया, रोहन हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बल्कि वो तो बहुत अच्छे से रहता है। राहुल और रीचा आपस में बात कर रहे थे, तभी रोहन आता है और अपने पापा से फ़ोन की जिद करने लगता है। उसको ऐसे जिद करता देख राहुल उसको फ़ोन दे देता है, पर इसी बीच राहुल कॉल काटना भूल जाता है। रोहन फ़ोन लेकर वहीं बैठ जाता है, तभी काजल वहाँ आती है। किसका कॉल था राहुल? और किसका होगा, रीचा का। पूछ रही थी मैं और रोहन सही से घर पहुंच गए कि नहीं। तुम्हारी बहन भी ना सच में बहुत बेवकूफ़ है। उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हम अपने बेटे को उसके घर क्यों छोड़ रहे हैं। काजल वैसे सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हम अपने बेटे को रीचा के घर क्यों छोड़ रहे हैं। राहुल, तुम्हारे इस क्वेश्चन से सच में मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरा परिवार ही उल्टी खोपड़ी का है। अरे मैं रोहन को वहाँ इसलिए नहीं छोड़ती कि मेरे रोहन से उनका मन लगा रहे, बल्कि मैं रोहन को इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि तुम्हारी बहन करोड़ों में खेल रही है, उसकी कोई औलाद है नहीं। जाहिर सी बात है उसको बच्चों से काफ़ी लगाव होगा। बस इसी का फ़ायदा हमें उठाना है। वहाँ रहने से हमारे बेटी की अच्छी परवरिश हो रही है। कुछ दिन में वो लोग रोहन का एडमिशन एक अच्छी सी स्कूल में करवा देंगे। धीरे धीरे मेरा बेटा उनके दिल के साथ उनके घर में भी जगह बना लेगा और मौके का फ़ायदा उठाकर हम उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हथिया लेंगे। अरे वाह, क्या आइडिया है तुम्हारा। दिमाग मतलब कमाल कमाल भाई। इस बात से अनजान राहुल और काजल की कॉल पर उनकी सारी बातें मोहित सुन रहे थे। वो अपनी कामयाबी की खुशियाँ मना रहे थे, पर रीचा के दिल को बहुत गहरा धक्का लग गया और उन दोनों की बातें सुनकर रीचा रोते हुए मोहित के गले लगकर कहती है, देख रहे हो मोहित, मेरी ममता का मेरे भाई ने क्या सिला दिया। मेरा भाई ऐसा करेगा सपने में भी नहीं सोचा था। अरे उसके बेटे को मैंने कभी पराया नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी औलाद समझी। फिर भी कोई बात नहीं रिया, तुम्हारे भाई और भाभी ने जो सोचा था अब होगा वही। बस फर्क इतना रहेगा कि अब उनका रोहन पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मैं रोहन को लीगली अपना बेटा बनाऊंगा, उसको गोद लूंगा। मोहित रीचा को समझाकर सुला देता है, जिसके बाद वो अगली सुबह कोर्ट से लीगल पेपर मंगवाता है। और जब काजल और राहुल रोहन को छोड़ने के लिए रीचा के घर आते हैं तब राहुल, आज से रोहन हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि हम रोहन को लीगली गोद ले रहे हैं।
अब ना तो तुम दोनों का कोई हक रोहन पर आएगा और ना ही तुम इसे अपना बेटा कह सकती हो। ये आपको क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि हम अपने बेटे को यहाँ बस छोड़ के जाते हैं। बस करो भाभी, आप दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता चल चुका है, इसलिए आप हमारे सामने अच्छे बनने का ढोंग मत ही कीजिए। रीचा की बात सुनकर राहुल और काजल के होश उड़ जाते हैं। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि ये सब मुझे कैसे पता चला? जब कल रात आप दोनों प्लान कर रहे थे कि आप मेरी दौलत को हड़प लेंगे रोहन के जरिए, तब मुझे आप दोनों का घिनौना सच पता चला। इसलिए अब आप दोनों इस पेपर पर सिग्नेचर कीजिए और भूल जाइए रोहन को। नहीं नहीं, मैं अपना बेटा कभी किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। काजल अपने बेटे को अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से रोहन को लेकर चली जाती है।